वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन 1 है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो ह्यूमंस में मेन स्टेप क्या क्या होते हैं न्यूट्रिशन के। तो ह्यूमन क्या करता है, सबसे पहले इंजेक्शन करता है। इंजेक्शन का मतलब होता है आप अपने मुंह के अंदर खाना डाल रहे हैं, तो ये इंजेक्शन हुआ। फिर उसके बाद आपने मुंह में डाल लिया तो आपकी बॉडी उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। तो आपने भाई डाइजेशन कर लिया। उसके बाद आपके पूरी बॉडी में ब्लड में वो खाना एब्जॉर्ब होता है, तो यानी कि आपने एब्जॉर्प्शन कर लिया। फिर उसके बाद आपने एसिमिलेशन किया, उसको घुलाया मिलाया बढ़िया से, बॉडी में एसिमिलेट कर लिया। और फिर जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट थे वो आपने क्या किया, इजेक्शन कर दिया, यानी कि बॉडी से उस वेस्ट को बाहर निकाल दिया। तो ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है ना, वो होता है लिवर। लिवर होता है सबसे बड़ा। स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो स्टमक क्या करता है, HCl और डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है। डाइजेस्टिव जूसेस, तो स्टमक क्या करता है, HCl करता है और डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है जो कि खाने पर एक्ट करते हैं। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, जिसको हम लोग विलीज बोलते हैं, और विली जो है एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। तो अमीबा जो है वो फूड वैक्यूल में अपना खाना लेता है। इस तरीके से अमीबा होता है, ठीक है। ये बीच में न्यूक्लियस है, अमीबा को ऐसे खाना दिखता है तो अमीबा अपनी शेप चेंज कर लेता है और खाने को अंदर ले लेता है, और फिर फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद फूड जो है वो खाना वो खा लेता है, फिर जो वेस्ट बचता है वो बॉडी से बाहर भी फेंक देता है। तो पूरा का पूरा अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और पूरा खाना इस तरीके से वो अपना खाता है, इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स है तो भाई फॉल्स मार्क कर देना। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक, ये फॉल्स है, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन ना हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम खाने को चबाते हैं तो जो सलाइवा सेक्रीट होता है उससे ही स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, ये बात बिल्कुल सही है। जो जीभ है ना वो खाने को सॉफ्ट करने में, मिक्स करने में मदद करती है। गॉल ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर बाइल जूस, ये बात भी बिल्कुल सच है। रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। रूमिनेंट्स जैसे कि जो गाय भैंस होते हैं वो पहले आपने देखा होगा कि हमेशा मुंह चलाते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी घास खा लेते हैं, फिर आधी घास जो है खाई हुई अपने पेट में ले जाते हैं। वो जब उनको दोबारा खाना होता है फिर वो उनके पेट से फिर से उनके मुंह में आ जाता है, फिर उसको वो चबाते हैं। तो यही होता है वो कि सॉलोड ग्रास को दोबारा से मुंह में लेकर के आते हैं। क्वेश्चन 3 है मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। तो फैट का कंप्लीट डाइजेशन हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है ना वहाँ पर होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली। तो वाटर जो है वो कहाँ पर मेनली एब्जॉर्ब होता है, अनडाइजेस्टेड फूड से। जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वहाँ पर वाटर जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। अब हमें मैच करना है। तो फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन होते हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जो शुगर होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। फैट्स फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, ठीक है। तो ग्लाइसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये फैट्स में हम लोग काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखो व्हाट आर विली। विली क्या होते हैं, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या होता है, उनका लोकेशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली। दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है। तो फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे छोटे से, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, और ये हम लोगों को मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन होता है। विली क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो विली का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। क्वेश्चन 6 है, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। बाइल होता है लिवर में प्रोड्यूस। बाइल जूस स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो बाइल लिवर में प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार 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 आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर में। बाइल जूस स्टोर होता है एक सैक में जिसको गॉल ब्लैडर बोला जाता है, और इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और ये क्या करता है, फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। गिव रीजन ऑल्सो। तो एक कार्बोहाइड्रेट होता है एक टाइप का, वो रूमिनेंट्स जो गाय भैंस हैं वो तो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, मगर ह्यूमन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसका जो आंसर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। गाय भैंस उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, घास में होता है सेल्यूलोज। रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक जैसा बड़ा सा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमंस नहीं कर पाते हैं उसको डाइजेस्ट, वो बैक्टीरिया ह्यूमन में नहीं होते। क्वेश्चन 8 है, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें एकदम से एनर्जी क्यों मिलती है। तो आंसर है बिकॉज it easily break down in the cell with the help of oxygen which provide instant energy to the organism. Glucose does not need digestion, it is directly absorbed into the blood. तो ये ना डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है, ये एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, क्योंकि फटाफट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। क्वेश्चन 9 है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फूड के एब्जॉर्प्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग, हम लोग च्यू का मतलब होता है चबाना, हम खाना तो मुंह से चबाते हैं, माउथ। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की किलिंग HCl करता है हमारे पेट का एसिड, तो स्टमक। और कंप्लीट डाइजेशन जो होता है फूड का वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फॉर्मेशन ऑफ फीसीज, पॉटी फॉर्म होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10 है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड इन ह्यूमन बींग्स। तो सिमिलैरिटी मतलब बिल्कुल सेम क्या है। द डाइजेस्टिव जूसेज इन अमीबा आर सेक्रीटेड इनटू फूड वैक्यूल and in human beings the digestive juices are secreted in stomach and small intestine. तो भाई अमीबा में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सेक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल में, और ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सेक्रीट होते हैं पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देन डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सॉल्यूबल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका काम होता है कि जो खाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अमीबा में भी डाइजेस्टिव जूसेस यही काम कर रहे हैं और ह्यूमंस में भी। डिफरेंस क्या होता है, तो भाई अमीबा के पास कोई अपना अलग से मुंह नहीं होता, वो तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कैप्चर्स फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया and engulf it. In human beings food is taken by the mouth. तो अमीबा कैसा होता है, ऐसा कुछ भी शेप हो सकती है, उसको खाना दिखता है तो वो सूडोपोडिया मतलब अपनी शेप चेंज कर लेता है और खाना अपने अंदर ले लेता है। क्वेश्चन 11 है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2।
तो यहाँ पे मैचिंग करने के लिए आपको बोला गया है। सेलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सेक्रीट करने का काम करते हैं। तो ए जो है वो सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सेक्रीट करने का काम करते हैं, तो ए मैच हो जाएगा थर्ड से। स्टमक, पेट क्या है? पेट में हम लोगों का एसिड रिलीज होता है ना, पेट में हमारे एसिड होता है। लिवर क्या करता है? लिवर करता है बाइल जूस को सेक्रीट, तो लिवर में होता है सेक्रीशन ऑफ बाइल जूस। रेक्टम, रेक्टम क्या करता है? पहले हम लोग देखते हैं, देखो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है ना। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है, और रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड और फीसेस जो है वो स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैचिंग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। डी रेक्टम में स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फीसेस, ई और एफ लार्ज इंटेस्टाइन जो है, अच्छा ये दोनों तो बिल्कुल आमने सामने ही लिखे हुए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और रेक्टम में फाइनली जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड फीसीज पॉटी स्टोर होती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लोगों को लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो जो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, मतलब आना ही आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्ज़ाम में डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा ना जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टंग है, ठीक है, माउथ है, फिर उसके बाद ये जो पाइप जैसा जा रहा है इसको हम फूड पाइप बोलते हैं, या फिर हम इसको ऑइसोफेगस बोलते हैं। फिर पेट में खाना जाकर के एसिड, म्यूकस और वो सब होता है। फिर बाइल जूस आता है लिवर में से। इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपको याद करना है। 13 है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास? तो नहीं, हम सर्वाइव नहीं कर सकते रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास में, क्योंकि उसमें मेनली सेलुलोज होता है, और विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अस ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम इन आवर बॉडी। हम नहीं इस पे सर्वाइव कर सकते।